लगा देगा। हे कृष्णाजिन और हे पुष्कर पत्र, तुम दोनों छिद्र रहित और अत्यंत विस्तारित हो। तुम अग्नि के लिए सुख प्रदाता और कवच ढाल के रूप समान तुल्य रक्षक हो। तुम पुरुष से अग्नि को आच्छादित और धारण करो। हे कृष्णाजिन और हे पुष्कर पर्ण, तुम स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप समान हृदय वाले निरंतर तेज वाले अग्नि को भीतर पेट में धारण करते हुए अपने मन से अग्नि को सदैव आच्छादित और धारण करो। हे अग्नि, तुम पशुओं के हितैषी और समस्त प्राणियों के पालक हो। सर्वप्रथम अथर्वा ने तुम्हें रचित किया। हे अग्नि, अथर्वा ने जल के मंथन द्वारा तुम्हें प्रकट किया और संसार के समस्त ऋतुजों ने आदरपूर्वक तुम्हारा मंथन किया। अथर्वा के पुत्र दध्यंग ऋषि ने उस वृत्तनाशक रूप द्वारा तुम्हें प्रज्वलित किया। हे अग्नि, तुम श्रेष्ठतम मार्ग में अवस्थित और हृदय को सींचने वाले हो। तुम बैरियों और पापों को पराभूत करने वाले तथा धनों के जीतने वाले हो। मैं तुम्हें प्रकाशमान करता हूँ। हे अग्नि, तुम आह्वान कर्म में नियुक्त होते हो। तुम सचेष्ट होने वाले और कृष्णाजिन पर स्थिर पुष्कर पर्ण पर विराजित हो। तुम उत्कृष्ट कार्य रूप यज्ञ को आरंभ करो। हे देवों के लिए हर्षितामय अग्नि, तुम हवि द्वारा देवों को यज्ञ करते हुए उन्हें तृप्त करते हो। अतः यजमान में लंबी वायु और अन्न को दृढ़ करो। देव आवाहन करता, अपने कार्य के ज्ञाता, तेजस्वी, भ्रमणशील, निपुण, सिद्ध कार्य वाले तथा अत्युत्कृष्ट मति वाले सहस्रों के पोषक पार्थिव अग्नि अत्यंत शुद्ध जिह्वा वाले होम के लिए विराजमान हुए। हे अग्नि, तुम यज्ञ के उपयुक्त देवों के स्नेह पात्र और महान हो। इस कृष्णाजिन पर स्थापित पर्ण पर दृढ़ होकर प्रज्वलित होते हुए आज आहुति द्वारा दर्शनीय होते हो। तुम अपने सघन धाम का त्याग करो। हे अधर्मियों, प्राणधारियों के आरोग्य के लिए दिव्य एवं तेज संपन्न अमृत रूप जल को इस खुदे प्रदेश में सिंचित करो और सिंचे हुए जलों को जगह से महान फलप्रद और औषधियाँ ग्रहण करो। हे धरा उत्तान मुख से अवस्थित तुम्हारा हृदय श्रेष्ठ एवं विकसित है। उस स्थान को वायु देवता जल प्रक्षेप किरणादि द्वारा भली प्रकार पूर्ण करें। हे देव, तुम समस्त देवों के आत्मा रूप भ्रमण करते हो। अतः यह धरा तुम्हारे लिए प्रजापति रूप से वसत्कार से परिपूर्ण हो। यह अग्नि भली भांति प्रकट होकर अपनी प्रदीप्ति से सुख रूप स्वर्ग के रूप समान ग्रह कृष्णाजिन पर विराजमान हो। हे अग्नि, तुम प्रकाशमय वैभव वाले हो। तुम इस अद्भुत रंग वाले कृष्णाजिन रूपी वस्त्र को ग्रहण करो। हे अग्नि, तुम श्रेष्ठतम यज्ञ रूप कार्य का निर्वाह करने वाले हो। अतः उठो और हमें अद्भुत गुण कार्य वाली मति के द्वारा संतुष्ट करो। तुम श्रेष्ठ किरणों से परिपूर्ण महान तेज से समस्त प्राणधारियों के दर्शन के लिए श्रेष्ठतम कीर्ति से युक्त हो आओ। हे अग्नि, सर्व प्रेरक सविता देव, हमारी सुरक्षा के लिए देवों के समान
रूप उठकर दृढ़ हो। उन्नत होते हुए तुम भी अन्न के देने वाले हो। इसलिए ऋत्विज मंत्रों के उच्चारण पूर्वक आवाहन करते हैं, वैसे ही तुम ऊंचे उठकर सविता देव के रूप समान अन्न प्रदान करते हो। हे अग्नि, तुम महान उपासना के योग्य औषधियों में पोषण के लिए दृढ़ अद्भुत रंग की लपटों से परिपूर्ण, नित्य नवीन होने से शिशु रूप स्वर्ग धरा के बीच उत्पन्न गर्भ के समान हो। तुम रात्रि रूप अंधकार को मिटाते हुए और औषधियों वनस्पतियों के सकाश से ध्वनि करते हुए विचरण करो। हे विचरणशील, तुम स्थिर देह वाले हो, वेगवान होकर अन्न के कारण रूप होते हो। तुम पांशु रूप मृत्तिका के वहन करने वाले हो। हे अग्नि के शिशु के समान रूप अज, तुम भी अग्नि रूप ही हो। तुम मनुष्यों की प्रजाओं का कल्याण करने वाले हो। तुम धावा धरा अंतरिक्ष और औषधियों को संतृप्त मत करना। वेगवान घोड़ा ध्वनि करता हुआ विचरण करे, दिशाओं का ध्वनिमान करता हुआ रासव पीछे चले। यह घोड़ा पुरुष से अग्नि को धारण करके कर्म से पूर्ण समाप्त न हो। यह आहुति के फल रूप दान में समर्थ, जलों में विद्युत रूप, समुद्र में वरुण रूप अग्नि को धारण करता हुआ चले। हे अग्नि, अभिभक्षण के लिए पधारो। जो आदित्य रूप अग्नि है, उस ऋतु और सत्य रूप अग्नि को अज पर रखते हैं। पुरुष अग्नि को अंगिरा के समान चुनाव करते हैं। समस्त औषधियों इस शांत और कल्याणमय जगह में अपने अभिमुख आते हुए अग्नि को हर्षित करो। हे अग्नि, तुम यहाँ बैठकर हमारे समस्त अकल्याणमय जगह में अपने अभिमुख आते हुए अग्नि को हर्षित करो। हे अग्नि, तुम यहाँ बैठकर हमारे सभी अकल्याण और व्याधियों को समाप्त करते हुए हमारी जो बुद्धि यज्ञ आदि से परांगमुख हो गई है, उसे पवित्र तक करो। हे महान फूलों वाली और श्रेष्ठ फलों वाली औषधियों, तुम इस अग्नि को प्राप्त करो। यह अग्नि गर्भ रूप ऋतुकाल ग्रहण कर प्राचीनतम जगह में स्थित हुए हैं। हे अग्नि, तुम श्रेष्ठ शक्ति वाले हो। समस्त ऋतुओं, राक्षसों और रोगों को नष्ट करो। मैं महान कल्याण के लिए श्रेष्ठ सुख से आवाहन के योग्य अग्नि को हर्षित करने वाले कर्म में शांत हृदय से संलग्न हूँ। हे जलों, तुम कल्याणमय हो। स्नान पान आदि के द्वारा सुखी करने वाले हो। तुम हमारे लिए महान दर्शन और ब्रह्मानंद की अनुभूति के लिए स्थिर हो। हे जलों, तुम्हारा जो कल्याणमय रस इस लोक में स्थित है, हमें रस का भागी बनाओ। ममतामयी माता अपने शिशु को दुग्ध देती है, वैसे ही रस प्रदान करो। हे जलों, तुमसे संबंधित उस रस की प्राप्ति के लिए हम शुद्धतापूर्वक विचरण करें। जिस रस के एक हिस्से से तुम समस्त जगत को संतुष्ट करते हो और उसके हिस्सों को हमारे लिए उत्पन्न करते हो, उस रस की प्राप्ति के लिए हम तुम्हारे निकट आए हैं। हे जलों, तुम हमें प्रजा उत्पादक बनाओ। स्वर्ग और धरा को प्रकाश रूप समान अज सोम के युक्त सखा देवता मुझ अधर्यु को प्रदान करते हैं, और मैं तुम महान जन्म वाले प्रजावान अग्नि को प्राणधारियों के व्याध निवारणार्थ पिंड में परिपूर्ण करता हूँ। जिन रुद्रों ने पार्थिव पिंड को पत्थर चूर्ण से परिपूर्ण कर श्रेष्ठ दीप्ति वाली अग्नि को प्रकाशवान किया,
उन रुद्रों का तेज देवों के नीचे भली भांति प्रकाशमान होता है। अमावस्या के अभिमानी देव सीनी वाली मतिवान वसुगण और रुद्रगण द्वारा सुप्रसिद्ध मृत्तिका को हाथों में लें, मधुर करके उस कार्य के योग्य बनाएं। हे पूजनीय देव माता अदिति, हे सुंदर बाल, मस्तक और शरीर वाली सीनी वाली, अपने हाथों से पवित्रतम पात्र उस्वा को दृढ़ करो। अपनी सामर्थ्य के द्वारा अदिति देवी सुमित पूर्वक अपने हाथों से पवित्र पात्र को पकड़ें और वह पवित्र पात्र भली भांति अपने बीच में अग्नि को उसी प्रकार धारण करे जिस प्रकार से माता अपने शिशु को दामन में समेट लेती है। हे मृत्तिका पिंड, तुम यज्ञ आहनी के मस्तक रूप हो। हे उखे, तुम्हें गायत्री छंद के प्रभाव से पशुगण अंगिरा के रूप समान करें, तब तुम स्थिर होकर धरा के समान हो और मुझ यजमान के लिए संतान, धन, पुष्टि, दीर्घ गौओं का स्वामित्व, सजातीय बांधवों का सौहार्द आदि धारण कराओ। हे उखे, त्रिष्टुप छंद के प्रभाव से रुद्रगण तुम्हें अंगिरा के रूप समान बनावें। तुम अंतरिक्ष के समान दृढ़ होकर मुझ यजमान को संतान, धन, गौ आदि की प्राप्ति कराओ। हे उखे, जगती छंद के द्वारा आदित्यगण तुम्हें अंगिरा के रूप समान बनाएं। तुम स्वर्ग के समान स्थिर होकर मुझ यजमान को संतान, गवादि, पशु, धन और सौहार्द को ग्रहण कराओ। हे उखे, अनुष्टुप छंद के द्वारा सर्वहितैषी विश्व देवा तुम्हें अंगिरा के रूप समान बनावें। तुम दिशाओं के रूप वाले होकर दृढ़ हो और मुझ यजमान को महान अपत्य, गवादि, धन और समान रूप मनुष्यों का सौहार्द ग्रहण कराओ। हे रेखा, तुम मिट्टी से बनी हुई हो। तुम अदिति के प्रभाव से ही उखा की कांची गुण जगह से परिपूर्ण हो। हे उखे, अदिति तुम्हारे मध्य को प्राप्त करें। देव माता अदिति ने इस धरा रूप मृत्तिका की अग्नि की जगह भूत उखा को निर्मित किया और यह कहते हुए कि हे पुत्रों, तुम इसे पकाओ, पवित्र कार्य के लिए अपने पुत्र देवों को प्रदान किया। हे उखे, गायत्री छंद के प्रभाव से पशुगण तुम्हें अंगिरा के समान रूप धूप प्रदान करते हैं। हे उखे, त्रिष्टुप छंद के प्रभाव से रुद्रगण तुम्हें अंगिरावत धूपित करते हैं। हे उखे, जगती छंद के प्रभाव से आदित्यगण तुम्हें अंगिरा के रूप समान धूपित करते हैं। हे उखे, अनुष्टुप छंद के प्रभाव से वैश्वानर विश्व देवा तुम्हें अंगिरावत धूपित करते हैं। उखे, इंद्रदेव तुम्हें धूपित करें। हे उखे, विष्णु तुम्हें धूपित करें। हे गर्ग, समस्त देवों की अधिष्ठात्री देवी, समस्त अद्भुत गुण संपन्न अदिति धरा के ऊपरी हिस्से में अंगिरा के समान रूप तुझे खुदाई करें। हे उखे, देवों की स्त्रियां समस्त देवों के युक्त दीप्तिप्रद धरा के ऊपर तुम्हें अंगिरा के रूप समान स्थापित करें। हे उखे, समस्त देवों की अधिष्ठात्री देवी, वाणी की अधिष्ठात्री तुम्हें धरा के ऊपर अंगिरा के रूप समान दीप्ति से परिपूर्ण करें। हे उखे, समस्त देवों से परिपूर्ण अहोरात्र से अभिमानी देव तुम्हें धरा अंगिरा के समान पकावें। हे उखे, गमनशील नक्षत्रों के अभिमानी देवता समस्त देवों के युक्त तुम्हें धरा के ऊपर अंगिरा के समान रूप से पकावें। जो मनुष्यों को सशक्त करने वाला प्रकाशवान सखा देवता से
रक्षित कीर्ति नाम से विद्यमान विख्यात अद्भुत और कर्णप्रिय है, उस कीर्ति की हम वंदना करते हैं। हे उके सुंदर हाथ, उंगली और बाजू वाले देवता सर्व प्रेरक कविता, अपनी मति और बल के द्वारा मुझे दीप्तिमान करें। हे अखे, तुम पवित्र गर्त से बाहर आकर प्रशंसाकारी बनो और दृढ़ होकर अपने कार्य में संलग्न रहो। हे सखा, देवता प्राणधारियों की हितकारक इस गुफा को तुम्हें सुरक्षा प्रदान करता हूँ। यह गुफा किसी भी प्रकार टूटे नहीं, इसी रूप में रहे। हे उखे, गायत्री छंद के प्रभाव से वसुगण तुम्हें अंगिरा के रूप समान बकरी के दूध से सींचे। हे उखे, त्रिष्टुप छंद के प्रभाव से रुद्रगण तुम्हें अंगिरा के समान बकरी के दूध से सींचे। हे उखे, जगती छंद के प्रभाव से आदित्यगण तुम्हें अंगिरा के समान अजा दुग्ध से सिंचित करें। हे उखे, अनुष्टुप छंद के प्रभाव से विश्व देवा तुम्हें अंगिरा के समान अजा दुग्ध से सींचे। यज्ञ वचन के मार्गदर्शन करने वाले अग्नि को यह आहुति स्वाहूत हो। हृदय मेघा श्रुति स्मृति का मार्गदर्शन करने वाली अग्नि के लिए स्वाहूत हो। अभिज्ञान अनुष्ठान के ज्ञान साधक और विज्ञान का मार्गदर्शन करने वाले अग्नि के लिए स्वाहूत हो। वाणी और धारणा के प्रेरक अग्नि के लिए यह आहूत स्वाहूत हो। मनवंतर प्रवर्तक प्रजापति के लिए यह आहुति स्वाहूत हो। वैश्वानर अग्नि के लिए दी गई यह आहुति स्वाहूत हो। समस्त मनुष्य फल ग्रहण कराने वाले ईश्वर की मृत्युता की इच्छा करें। ज्ञान की संतुष्टि के लिए अन्न की मनोकामना करें। जिस ईश्वर से धन की प्रार्थना की जाती है उनके लिए यह आहुति स्वाहूत हो। हे उखे, तुम विदीर्ण न होना, तुम विनष्ट न होना, तुम प्रगल्भतापूर्वक इस वीर कर्म को करो। अग्नि और तुम दोनों ही हमारे इस कार्य को पूर्ण करोगे। हे उखे, यजमान का मंगलमय करने के लिए मजबूती को ग्रहण हो। अन्न के लिए तुमने माया धारण की है। यह हविरत्न देवों को हर्षित करने वाला हो। जब तक कार्य पूर्ण हो तब तक इस यज्ञ में ही रहो। जिस अग्नि का विशेष भक्ष पलाश काष्ठ है, जिनका मुख पान घृत है, जो प्राचीनतम होता और शक्तिपूर्वक मंथन द्वारा रचित होने वाले हैं, वह दिव्य रूप वाले अग्निदेव इन समाधियों का भक्षण करें। बैरियों के संग्राम में हमारे मनुष्यों की सुरक्षा के लिए निकट प्रस्थान करो। हे अग्नि, मैं जिस जगह में दृढ़ हूँ उस जगह की भली भांति सुरक्षा करो। हे रोहित नामक अश्व वाले अग्निदेव, तुम असंख्यों के प्रिय और अत्यंत दूरस्थ जगह में वास करने वाले हो। तुम हमारे इस यज्ञ अनुष्ठान में पधारो और युद्ध क्षेत्र में बैरियों को समाप्त कर कार्य को संपन्न करो। हे अग्नि, तुम्हें जो भी काष्ठ अर्पण किया जाए वही तुम्हें घृत के समान रूप सुंदर लगे। हे अग्नि, तुम उस काष्ठ को हर्षितापूर्वक भक्षण करो। हे अग्नि, उपजीविका दीपक जिस काष्ठ का भक्षण करती है, वाल्मीकि दीमक जिस काष्ठ को विस्तृत करती हुई दृढ़ होती है, वह काष्ठ तुम्हें घृत के रूप समान प्रिय हो और तुम उस काष्ठ को हर्षतापूर्वक सेवन करो। हे अग्नि, हम तुम्हारी शरण वाले निरंतर सचेत रहते हुए समिधा रूप तुम्हारे भक्ष्य को संपादित करते हैं। जैसे अश्वशाला में स्थित घोड़े को प्रतिदिन तृणाद देते हैं, वैसे प्रसन्न होते हुए हम धन की संतुष्टि और अन्न की बढ़ोतरी से प्रसन्नचित होते हुए कभी हिंसित न हों। धरा की नाभि के रूप समान गुफा के बीच प्रज्वलित आवाहनीय
अग्नि के दीप्तिमान होने पर अन्न से तृप्त होने वाले बृहद उक्त वाले यजन योग युद्धों में विजय युक्त बैरियों के बहिष्कार करता अग्नि को हम श्रेष्ठ धन द्वारा पालन के लिए आहूत करते हैं। जो बैरी सेना हमारे समक्ष आकर ललकार देखने वाली है, जो अस्त्रधारी चोर डाकू हैं, उन सभी को हे अग्नि तुम्हारे मुख में स्थापित करता हूँ। हे समृद्ध संपन्न अग्नि, देहांत में प्रत्यक्ष चोरी करने वाले या अन्यत्र प्रकार से धन चुराने वाले स्मगलरों को तुम अपने दाढ़ों में रखकर चूर्ण कर डालो। सुनसान जगह में डकैती डालने वालों को अग्रिम पंक्ति में दांतों द्वारा अन्यत्र प्रकार के चोरों की छोड़ी के द्वारा प्रताड़ित करो। इस प्रकार के समस्त दुष्ट कर्मियों का भक्षण कर डालो। देहात में वास करने वाले जो मलिन मृक्ष और स्तेम संज्ञक अज्ञात चोर तथा सुनसान देश में विचरण करने वाले तस्कर हैं और जो लालचवश मनुष्यों की हिंसा करने वाले पापी हैं, उन सभी को तुम्हारी दाढ़ों में डाल देता हूँ। जो पुरुष हमसे द्वेष करता है, जो पुरुष हमारे दे धन को हमें न दे, जो हमारी निंदा रस में मग्न है और जो हमारी हिंसा पर उतारू है, ऐसे समस्त प्रकार के पापी पुरुषों को हे अग्नि तुम नष्ट कर समाप्त कर डालो। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा दृष्टि से मेरा ब्राह्मणत्व तीक्ष्ण हुआ है और मेरी समस्त इंद्रियां अपने अपने कर्मों में समर्थवान हुई हैं। मैं जिसका पुरोहित हूँ, उसका छात्र धर्म भी विजयशील हो गया। इन अग्नि की कृपा दृष्टि पाकर इन ब्राह्मणों और सम्राटों के बीच अपने बाजू को उच्च किया। ब्रह्मतेज ने सभी की दीप्ति को लांघा और शक्ति ने सभी के बल पर विजय पाई। मैं बैरियों को मंत्र की शक्ति से समाप्त करता हूँ, अपने पुत्र पौत्रादि को महान बनाता हूँ। हे अन्न के पोषण करता अग्निदेव, हमारे लिए रोग पृथक शक्ति प्रदान करने वाला अन्न दो। अन्न देने के बाद हमें हर प्रकार वृद्धि कराओ और हमारे मनुष्यों और पशुओं को भी अन्न प्रदान करो। इष्टदेव सविता को प्राप्त करें, पूषा उसे भली भांति पकड़े, जिससे जल और अन्न से समस्त होकर संपन्न होकर उत्तरोत्तर समृद्धि को ग्रहण हो। वह जल को खाली सुखपूर्वक धरा को खोदें, किसान सुखपूर्वक वृषभों को चलावें, मेघ मृदु जल की वर्षा करता हुआ धरा को जल से युक्त करें। हे अन्न और क्षेत्र के अधिपतियों, हमको सुखी करो। हे अग्निदेव, तुम हमारे पूर्वजों की धरोहर हो। तुम्हारा यजन कर ही हमारे पूर्वज महान विद्वान, धनवान और गौओं से संपन्न हुए। उसी प्रकार हम भी तुम्हारी वंदना करते हैं, हमें भी संपन्न बनाओ।